हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वो एसओएल के जो है सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को लेके चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट होगा और साथ में क्या जो है पूरा सिलेबस है। क्योंकि बहुत सारे एसओएल के छात्र जो है इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है कि उनका जो है सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हो सकता है कि उनका मई में एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे में जो है ना सब्जेक्ट और ना सिलेबस पता होने के कारण जो है वो हो सकता है कि एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसी को लेके कन्फ्यूजन थे। तो आज हम पूरे डिटेल में जो है इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे कि आखिर आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट होगा और क्या जो है पूरा सिलेबस होगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि एसओएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एसओएल के बहुत सारे छात्र थे जो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थे कि उनका जो है क्या सिलेबस होगा या फिर क्या सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों, हालांकि एसओएल की तरफ से जो है ये सिलेबस जो है एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पर जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस पर सबसे पहले तो आपको एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इस पर आके आपको जो है CBCS पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऊपर सेकेंड नंबर पर दिख रहा होगा CBCS सिलेबिया UG। तो यही सिलेबस है जो कि एसओएल की तरफ से जो है रिलीज़ कर दिया गया है सभी ईयर का और सभी कोर्सेज़ का। तो यहाँ पे आके जो है आपको नीचे जाना है और नीचे जाएंगे तो आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो है सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं साफ साफ बता दूँ कि आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट या सिलेबस होगा वो आपको जो है डिसिप्लिन का जो है वो सेम रहेगा। यानी कि डिसिप्लिन जो भी सब्जेक्ट था आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, वही आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए कि बहुत सारे छात्रों के पास हिस्ट्री और पोल साइंस जो है डिसिप्लिन में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो उनको जो है अब सेम जो है सब्जेक्ट पढ़ना होगा। यानी कि हिस्ट्री और पोल साइंस सेकेंड सेमेस्टर में भी जो है पढ़ना होगा, लेकिन अब जो है उन्हें आगे पढ़ना होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री जो है आपको 300 तक था, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 300 तक था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अब जो है उन्हें 300 से लेके अब 1200 तक जो है उन्हें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो इसको जो है ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है दो सब्जेक्ट तो जो है कन्फर्म पता चल गया हो कि डिसिप्लिन का जो है आपको सेम पढ़ना होगा और उससे जो है ये चेंज नहीं होगा। हल्का सा जो है इसमें बदलाव आएगा कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो है आगे का सिलेबस जो है आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी पोल साइंस में भी जो है यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो है सब्जेक्ट होगा डिसिप्लिन का। अगर आपने पोल साइंस लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में तो सेकेंड सेमेस्टर में भी जो है यही रहेगा और इस सब्जेक्ट का नाम होगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इसी को लेके जो है आप तैयारी शुरू कर दें। बाकी अब जो हम आते हैं वो जो है मिल में नहीं, पहले हम AECC की चर्चा कर लेते हैं कि AECC में जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो दोस्तों, AECC में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने जो है इंग्लिश या फिर हिंदी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या फिर आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट मिलेगा AECC में वो आपको जो है EVS यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। उम्मीद है कि आपको ये जो है कन्फर्म पता चल गया होगा। ये सभी कोर्स के लिए है, वो प्रोग्राम हो या फिर ऑनर्स क्यों ना हो। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये सेकेंड सेमेस्टर का है। तो अगर आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो है अगर EVS ले लिया था यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है अगर आपने ले लिया था तो आपको जो है हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर में जो है इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ तक कन्फर्म क्लियर हो गया होगा डाउट्स। अब जो है कि आपको जो है AECC में क्या पढ़ना है, AECC में क्लियर हो गया। बाकी डिसिप्लिन भी आपका जो है क्लियर हो गया कि आपका जो है डिसिप्लिन सेम रहेगा, दो सब्जेक्ट, चाहे वो पोल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो। बाकी अब जो है मिल में ऑनर्स कोर्सेज़ के खासकर जो छात्र हैं वो जो है इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन थे। पहले तो हम जो है BCom प्रोग्राम के अब सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में उन्हें जो है क्या पढ़ना होगा। तो दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में जो है BCom प्रोग्राम के जो भी छात्र हैं उन्हें जो है अगर AECC की मैं बात करूं तो अगर आपने जो है EVS लिया था तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में से पढ़ना होगा, या फिर अगर आपने हिंदी या फिर इंग्लिश लिया था तो आपको जो है AECC में जो है सेकेंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस ही जो है आपको पढ़ना होगा। बाकी अगर आपको जो है इंग्लिश या हिंदी में से अगर चूज करने के लिए बोला जाता है तो ऐसे में जो है आपको, अगर आपने जो है 12th तक जो है अगर आपने पढ़ा है
हिंदी या फिर इंग्लिश, या फिर 12th में आपका 80% मार्क्स है तो आप जो है हिंदी ए ले सकते हो, यानी कि इसमें जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आपको पढ़ना होगा। बाकी उससे नीचे है यानी कि 60 to 79 है तो आपको जो है इंग्लिश फ्लुएंसी जो है आपको पढ़ना होगा। इसी तरह से आपको जो है अपना सब्जेक्ट जो है देखना है। बाकी आगे हम बात करें तो जो भी मिल के सब्जेक्ट होंगे, खासकर ऑनर्स कोर्सेज़ में जो है मिल सब्जेक्ट जो है जिन भी छात्रों का है उन्हें जो है मिल सब्जेक्ट में जो है अगर आपका इंग्लिश था तो आपको हिंदी पढ़ना होगा, और अगर आपको हिंदी है तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ना होगा। ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो अब जो है हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मिल में जो सब्जेक्ट है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मिल में अगर आपका हिंदी है तो इंग्लिश होगा, और इंग्लिश है तो आपको हिंदी होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जो है पहले भी और भी सब्जेक्ट जो है हिंदी या फिर इंग्लिश है, ये आपको मिल में जो है पढ़ना ही होगा, ये कंपलसरी है। बाकी आगे जो है आपको हो सकता है कि मिल में जो है चूज करने के लिए जो है आपको बोला जाता है, इसमें 2 सब्जेक्ट दिया हुआ है जैसे इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। तो इस 2 ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि इसमें जो है दूसरा जो ऑप्शन है यही सब्जेक्ट जो है एसओएल के छात्रों को दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है अपने सारे सब्जेक्ट जो है पता चल गया होगा। बाकी अब हम दूसरे कोर्सेज पे चलते हैं, बीकॉम ऑनर्स पे चलते हैं कि आखिर इनका जो है सेकेंड सेमेस्टर में जो है कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं इसमें भी जो है साफ साफ बता दूं कि एईसीसी में जो है आपका वही होगा जो मैंने बाकी कोर्सेज में बताया। जैसे आपका एईसीसी में अगर हिंदी या फिर इंग्लिश में से दोनों में से एक था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर में जो है ईवीएस हो जाएगा। अगर ईवीएस था तो आपको जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट होगा। बाकी जनरल इलेक्टिव में जो है आपको इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपको पढ़ना होगा। बाकी जो है कॉरपोरेट लॉ जो है ये भी आपको जो है पढ़ना हो सकता है। तो ये एईसीसी सब्जेक्ट के अलावा जो है ये आप जो है ध्यान रखिएगा, और यही जो है पेपर आपको जो है पढ़ना होगा। कोर में जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी जो है आपको पढ़ना होगा। तो यही 4 सब्जेक्ट है जो कि आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर में बीकॉम ऑनर्स के छात्रों को जो है पढ़ना है। एईसीसी सेम रहेगा, ये जो है आपको ध्यान रखना है। एईसीसी इसमें भी जो है पोल साइंस ऑनर्स में भी जो है सेम ही होगा, यानी कि हिंदी था तो हिंदी इंग्लिश था तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस होगा, और इन्वायरमेंटल साइंस था तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक होगा। बाकी दूसरा जो है आपको यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जा रहा है, उसमें जो है आपको सेकेंड सेमेस्टर में जो है आपको इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो है इसमें दिया हुआ है, ये जो है सेकेंड सेमेस्टर के जो है सब्जेक्ट में है, और ये जो है बीए पॉलिटिकल साइंस के जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। तो इसमें जो है एईसीसी सेम रहेगा। कोर में जो है आपको पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट जो है आपको पढ़ना होगा, और दूसरा जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया जो है आपको हो सकता है। इसमें जो है ऑप्शन भी दिया हुआ है जैसे द वर्ल्ड आफ्टर 1945, पटकथा, संवाद लेखन, एकेडमिक राइटिंग एंड कंप्रेशन, क्रिएटिव राइटिंग, ये सब जो है हो सकता है कि आपको पढ़ना हो सकता है। ये जो है जेनरिक इलेक्टिव में दिया हुआ है, और ये जो है 2 सब्जेक्ट आपको कोर का पता ही चल गया हो, और एईसीसी सेम रहेगा। तो यही जो है आपको चूज करना होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना होगा। अब जो है हम दूसरे कोर्सेज पे चलते हैं, बीए ऑनर्स इंग्लिश पे। तो इसका जो है सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होगा वो एईसीसी जो है वो मैंने आपको सेम बता दिया है कि जो बाकी कोर्सेज के हिसाब से ही जो है इसमें भी आपको जो है एईसीसी सब्जेक्ट जो है पढ़ना होगा। यानी कि हिंदी इंग्लिश अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो आपको जो है ईवीएस जो है पढ़ना होगा, ये कंपलसरी है। अगर आप ईवीएस पढ़ा है तो आपको जो है हिंदी इंग्लिश में से एक पढ़ना होगा, ये भी जो है कंपलसरी। बाकी कोर में जो है आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, दूसरा जो है इसमें ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14 to 70 सेंचुरी। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट होगा आपका कोर में। जेनरिक इलेक्टिव में जो है आपको एक चूज करना होगा, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा जो है द वर्ल्ड आफ्टर
1945 डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चौथा जो है पटकथा, संवाद लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। तो ये जो है आपका जो है इसमें से एक चूज करना होगा आपको जो है, तो अपने हिसाब से जो है चूज कर लीजिएगा। तो आपको जो है उम्मीद है कि जो है आपको चारों सब्जेक्ट जो है इंग्लिश ऑनर्स का भी जो है पता चल गया होगा। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो है पूरा सब्जेक्ट जो है हमने लगभग बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर फिर से अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहा है आपको या फिर कोई दिक्कत लग रहा है तो वीडियो जो है पॉज करके या फिर पीछे करके बैक करके आप फिर से जो है एक बार देख सकते हैं। बार बार जो हमसे ना पूछे कि आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट होगा, हमसे बार बार करके इसको लेके जो है सवाल ना पूछे, क्योंकि उम्मीद है कि हमने जो है दूसरी बार जो है इस वीडियो में जो है पूरी और पूरे आसान से जो है सब्जेक्ट कंफर्म कर दिया है कि आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर में क्या सिलेबस होगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना है। बाकी और भी कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी शुक्रिया, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।